Now we are going to start with second chapter, life process in living organism part 1. ओके, अब लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड किसी बेसिक पार्ट पढ़ेंगे तो जनरली हम सीधा आ जाते हैं किस पे, सेल पे। क्या होता है सेल? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, कौन सा? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड एक फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, अब जब ऐसे बहुत सारे सेल एक साथ में आ जाते हैं तब क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज। फिर टिश्यूज एक साथ में मिल के क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन। एंड जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मतलब ग्रुप में आते हैं, अभी मिलते हैं एक ग्रुप में, एक एक का ग्रुप में बन जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक में के साथ तालमेल के साथ जब काम करते हैं तब जाके प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? लाइफ प्रोसेस चलता है, किसमें? किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो अब इसमें हम लोग को मेन चीज़ है कि ये जो लाइफ प्रोसेस हो रहा है उसमें मेन हमारा क्या आ जाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम सब काम करते हैं अपने अपने। ओके, इस तरह हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि क्या, एक सिंपल से यहाँ पे ले लेते हैं एक एक करके। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होता होगा ना, तो ये हमारा कोई और नहीं, हमारा ब्रेन होता है। तो उसको हम लोग नर्वस कंट्रोल के अंदर पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली लिख देते हैं कंट्रोल सिस्टम। ओके, जब इनके पीछे प्रॉपर तालमेल, तालमेल मीन्स इनके पीछे जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो इनके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के कारण हमारी लाइफ प्रोसेस हो पाती है, मतलब आगे बढ़ पाती है, प्रॉपरली हमारा बॉडी काम कर पाता है। ओके, यहाँ तक बेसिक क्लियर हुआ? ओके, बट अभी ये जो भी सिस्टम्स है इनको काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली बने हुए तो सेल्स है, टिश्यूज ऑर्गन तो बने हुए तो सेल्स है ना। एंड सेल को अगर से काम करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किस तरीके से हमारे बॉडी को मिलता है, ये सारी चीज़ों या काम करने के लिए या फिर सारे सिस्टम को वर्क करने के लिए हमको वो स्टडी करनी है इस चैप्टर में। ओके, स्टार्टिंग पार्ट में यहाँ तक क्लियर है। अब एनर्जी कंजम्पशन के लिए हम लोग एक वर्ड पढ़ते क्या? न्यूट्रिशन। ओके, अब इसको मैं अलग वे में डिफाइन करने का ट्राई करता हूँ। देखो, न्यूट्री का मीन्स जो वर्ड या कहाँ से आता है? न्यूट्रिएंट्स से। ओके, एंड दूसरा वर्ड क्या है? शन। शन का मतलब होता है प्रोसेस। ओके, न्यूट्रिएंट मीन्स क्या? न्यूट्रिएंट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज CHO। नेक्स्ट है प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, वाइटामिन्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे एनर्जी के सोर्स है। तो इन सारे सबको क्या मिलती है? एनर्जी। तो हम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि इन सब में से एनर्जी निकालने वाला जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या हो गया? एक न्यूट्रिशन। ओके, तो इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है? एनर्जी। बट न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक्चुअली अलग अलग टाइप से, बट हम दो पार्ट से फिलहाल समझेंगे। एक हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, बेसिक चीज़ है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? ऐसे ये इस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें जो भी एनिमल है खुद का खाना खुद से बनाता है। और एग्जांपल क्या हो जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स। एंड ये बाकी सारे एनिमल्स जितने भी हो सारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद खाना खुद से नहीं बनाते, हम खाने को पकाते हैं। बनाता कोई और है, बनाता प्लांट से, प्रोड्यूसर है वो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जाते हैं।
अब ये जो भी मैंने फूड स्टफ की बात की थी, इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मेन इस चैप्टर में फोकस करेंगे कार्ब्स के ऊपर एंड प्रोटीन्स के ऊपर एंड फैट या लिपिड्स के ऊपर, तो फैट्स के ऊपर। अभी नेक्स्ट पार्ट, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस न्यूट्रिएंट से एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स इसमें से एनर्जी मिलता है कैसा, हम वो चीज़ देखेंगे। ओके, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है रेस्पिरेशन के हेल्प से होता है। ओके, बट रेस्पिरेशन में भी एक अलग पार्ट है, हम ले लेते हैं इसको, रेस्पिरेशन, रेस्पायर करना या फिर रेस्पायर में होता क्या है, यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, एंड शन का मतलब होता है प्रोसेस, तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का एक्सचेंज होता होगा। ओके, बट ये प्रोसेस हमारे बॉडी में दो तरीके से होती है, मतलब मीन्स दो लेवल पे होती है। एक ये होती है हमारे बॉडी लेवल पे होती है, तो जिसको हम बोलते हैं बॉडी लेवल, एंड दूसरा यही प्रोसेस होता है सेल वाले लेवल पे, सेलुलर लेवल। ओके, तो हम दोनों चीज़ को समझने का ट्राई करेंगे। बॉडी लेवल में क्या, बॉडी लेवल में दो तरीके से बोल सकते हैं कि हम जो ब्रीदिंग करते हैं, है ना, ऑक्सीजन इनहेल करते एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉडी लेवल बोलेंगे तो ब्रीदिंग की बात हो रही है, इनहालेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। ओके, इनहालेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन मीन्स ऑब्वियसली बात है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर सेलुलर लेवल पे क्या होता है सर, चलो सेलुलर लेवल को भी समझते हैं। सेलुलर लेवल मतलब इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें जो हम लोग अब पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और जो भी लिपिड्स होते हैं, वो सेलुलर लेवल पे जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्रेक होके एंड वहाँ पे फिर वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसी प्रोसेस को हमको डिटेल में स्टडी करना है आगे। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेलुलर लेवल को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ओके, बट समझा क्या सेलुलर लेवल में, सेलुलर लेवल में जो भी फूड्स रहते हैं, ओके, कार्ब्स हो सकता है, फैट हो सकता है, लिपिड्स होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होंगे, ऑब्वियसली उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, जिससे हम लोग को एक तो मेन हमको मिलता है एनर्जी, एंड साथ में फिर वहाँ पर रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन सेलुलर लेवल पे भी रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ओके, एंड हमको इस प्रोसेस को थोड़ा डीपली स्टडी करना है, तो स्टार्ट करते हैं। जो रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट अगेन सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सर अब दोनों में फर्क क्या होता है, तो अगेन देखो सेलुलर लेवल में होता है क्या, जो भी हमारा फूड स्टफ रहता है वो ऑक्सीडाइज होता है। अब हम कोई भी फूड स्टफ को ले लेते हैं तो हम मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं वो समझ लो, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कौन प्रेजेंट रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इवन वी कैन से दैट हाइड्रेटेड कार्बन्स। ओके, तो ये तीन एलिमेंट्स मेन रहते हैं, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है या फिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है, जनरली हम एग्जांपल हमेशा लेते हैं C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज का। ओके, तो अभी देखो ये जो ग्लूकोज है, हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट ग्लूकोज एक तो सबसे पहला, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे भी ग्लूकोज ब्रेक होगा, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है, मतलब दोनों से हमको एनर्जी तो मिलने वाली है, बट फर्क इतना रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन में BREA के ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ या फिर ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक होगा बट किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट वहीं अगर हम अनएरोबिक की बात करते हैं, अनएरोबिक में क्या होगा, अगेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में एरोबिक एनारोबिक क्या होता है? अगेन देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन दो लेवल पे होती है। एक होता है बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन और दूसरा होता है सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब वहाँ पे हम एक तो ब्रीदिंग या फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात कर रहे थे। ओके, ये क्लियर है। एंड सेकंड सेलुलर लेवल पे मतलब सेलुलर लेवल में सेल के अंदर में ऑक्सीजन जाता है पर निकलता बाहर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा क्या होता है, तो अंदर जो भी फूड स्टफ रहता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इसी चीज को प्रोसेस होती है कैसे, वो सारी प्रोसेस को देखना है अभी। ओके, तो अगर हम पढ़ रहे सेलुलर रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने वाला है और अनएरोबिक में भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने वाला है। बस फर्क इतना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है कोई? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सर इससे कुछ होता है क्या? हाँ, बहुत फर्क आ जाता है। क्या फर्क आ जाता है तो समझो। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो वो है हाई, मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, ऐसा लिख सकते हैं। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? ये फर्क होता है। तो अगर से हाई एनर्जी, जब लॉजिकली समझो कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की गरज किसको रहती है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को? ऑब्वियसली बात है हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो सर इसका मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है क्या? नहीं, एक जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, कंडीशन पे आ जाता है। तो जनरली दोनों में होता है, ये हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है एंड अगेन लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर मतलब लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो जो जिसका बॉडी एक सेल से बना हुआ है ना। अब बॉडी जब एक ही सेल से बने तो क्या कोई एनर्जी की गरज है उसको? नहीं है ना। ओके, तो इसलिए हम लोग कहते हैं एनर्जी की गरज नहीं पड़ती, इसलिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और इसमें क्या हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ना, सेल टिश्यू ऑर्गन्स, तो सबको काम करना है तो सबको एनर्जी चाहिए, इसलिए हाई अमाउंट ऑफ। फिर सर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हायर में कब होता है? अब देखो कंडीशन क्या था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए। तो फिर ये अब ये समझ लो जरा क्या चीज़ है। ओके, तो जनरली हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कब होता है? सिंपल सा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब वही हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कब होती है ऑक्सीजन की कमी? सिंपल सी बात है सर, अगर से वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, अगर से रनिंग कर रहा होगा या फिर कोई काम कर, बहुत कुछ भी काम कर रहा होगा है ना जिसमें थक गया होगा, जो भी रहेगा। तो जब जब वो अगर से रनिंग कर रहा है या फिर कोई कुछ कुछ भी कर रहा होगा, खेल रहे, गेम खेल रहे, फिर थक जाते हैं ना, फिर हाथ में लगते हैं, तो इनडायरेक्टली उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? सीधा कम। अब समझ लो कि हम रनिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, भाग रहे हो आप, भाग रहे हो। ओके, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? कम। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता। बट हमारे बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, हमारे बॉडी कुछ किसी भी हालत में एनर्जी चाहिए, पर सर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तब ना चाह के भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट जब हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे हम ह्यूमन की बात करेंगे, तो वहाँ पे ग्लूकोज तो ब्रेक होगा बट वहाँ पे हमको एनर्जी भी मिलेगा, एटीपी भी मिलेगा, बट वहाँ पे हमको साथ में क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा। एंड फिर यही लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगते हैं जिसके कारण हमारा सेल फटीग हो जाता है, मतलब हम लोग को फिर पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ओके, तो जब हम एकदम रनिंग कंटिन्यूसली रनिंग करें, एक्सरसाइज करें तो कुछ पेन होता है ना, वो इसी के कारण होता है। ओके, बट अगेन जब नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है फिर लैक्टिक एसिड भी डिजॉल्व खत्म हो जाता है, तो ये याद रखना। ओके, बट जब हम लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अगेन यहाँ पे एसिड्स भी फॉर्म होते हैं एंड कुछ अलग बाय प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी तो मिल जाता है, बट किसी में कहीं एसिड फॉर्म होता है तो कहीं लिविंग लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फॉर्म होता है? अल्कोहल फॉर्म होता है। कौन सा एसिड? एक ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होता है या फिर अल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारे के ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो मतलब वो जो लो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा वो इसको ब्रेक करेगा एंड ब्रेक करने का उसको एनर्जी तो मिल जाएगी, बट एज वो दे विल आल्सो गोइंग टू फॉर्म बाय प्रोडक्ट, इवन दे कैन फॉर्म ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को पूरा डीपली स्टडी करेंगे। ओके।